नमस्कार दोस्तों, धान की पैदावार डिपेंड करती है आपने अपने खेत के अंदर धान का जो एक सिंगल पौधा लगाया था उस पौधे से आप कितने नए पौधे तैयार करते हो। उसके अंदर से निकलने वाली जो टिलिंग होती है उनकी संख्या किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा धान में एक पौधे के अंदर कल्ले होंगे, टिलिंग होंगी, आगे चलकर उतनी ज़्यादा बालियाँ होंगी। जितनी ज़्यादा बालियाँ होंगी उतनी ज़्यादा धान की उत्पादन होगा। यह सभी डिपेंड करता है कि धान की फसल में पहली डोज के ऊपर धान की फसल के लिए पहला खाद कौन सा लगाना चाहिए, आप किस टाइम के ऊपर दे रहे हो, किन किन खादों को मिलाकर दे रहे हो और सही मात्रा में लग जाते हैं तो किसान साथियों आपकी काफ़ी अच्छी बेहतरीन फसल हो जाएगी। तो किसान साथियों इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपने अगर अपनी धान की फसल लगाई है तो और आप अपनी धान की फसल से पिछले कई सालों से अच्छा रिकॉर्ड, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं अब की बार, तो किसान साथियों धान की बुआई के बाद जो हम पहला खाद देते हैं वह पहला खाद हमें किस टाइम पर देना चाहिए, किन किन खादों को मिलाकर दें और किस विधि से कितनी मात्रा में दें, तो किस तरीके से दें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो निश्चित तौर पर आप अपनी धान की फसल का उत्पादन पिछले कई सालों से कहीं ज़्यादा निकाल सकते हैं। यह गारंटी आप लोगों को धान की फसल से ऊपर किसान साथियों है। तो किसान साथियों हम बात करेंगे धान में पहली डोज का कितनी मात्रा देनी चाहिए। यदि किसान साथियों बुआई करते वक्त बेसिक डोज में किन किन खादों के उर्वरक और कौन से उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए और यह जो किसान साथी ये उर्वरक होते हैं किस तरह से मिलाकर हमें निश्चित तौर पर अपनी भूमि में मिला देना चाहिए। तो किसान साथियों आप देख रहे हैं अपनी मनपसंद अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों हमारी नई से नई वीडियो आती रहती हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। किसान साथियों यदि हम मात्रा की बात करें कि कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग लाना है, हमें कौन कौन से मार्केट से जाकर कौन कौन से उर्वरक लाने हैं, तो किसान साहब आपने वही बताने जा रहा हूँ। तो अनुसार आप डीएपी पोटाश और शुरुआत में दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किसान साथियों आपने शुरुआत अवस्था में डीएपी पोटाश दिए तो बहुत अच्छी। रुपाई के तुरंत हम डीएपी या एसएसपी या एनपी का प्रयोग करते हैं। यदि किसान साथियों आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसान साथियों आप इनका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो किसान साथियों की मात्रा की बात जान लेते हैं कि इसके रुपाई के तुरंत बाद इन डीएपी और एसएसपी एनपीके की कितनी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। हाँ किसान साथियों तो आप डीएपी की मात्रा डाल सकते हैं किसान साथियों 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके की मात्रा किसान साथियों आप डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ किसान साथियों इनकी मात्रा डाल सकते हैं। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो आप 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। हाँ किसान साथियों इनों की जो मात्रा आपको डालनी है, जो खाद डालने हैं, आपको कैसे डालने हैं, रुपाई के तुरंत बाद डाल सकते हैं। किसान साथियों अब बात आती है हमारी धान की फसल के लगभग 24 घंटे या 36 घंटा हो जाते हैं तो उस समय हमें खरपतवार का क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में कोई घास नहीं जमे, कोई खरपतवार नहीं जमे। इसकी रोकथाम के लिए हमें कैसे हेर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, कौन से हेर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथी हम आपको एक सलाह देते हैं, काफ़ी अच्छी बेहतरीन सलाह है। जब हमारी फसल लगभग धान की रोपाई के 24 से 36 घंटे के अंदर हो जाती है तो उस समय हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों जो हमारी धान की रोपाई कर दी हमने, रोपाई के तुरंत बाद हमें खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमें खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होएगा, हमारी धान की फसल में कोई खरपतवार नहीं जमेगा, जैसे मोथा है वो भी नहीं जमेगा। तो किसान साथियों हम ऐसी नंबर 1 एक दवाई के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम बताएंगे इसके लास्ट में बताएंगे जो आपको खरपतवार नाशक है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन दवाई यदि आप अपनी खेत के अंदर लगाते हैं तो कोई भी घास नहीं जमेगी, हमारी 100% गारंटी रहेगी। तो किसान साथियों हम लास्ट में बताएंगे इस खाद के बारे में, इसकी दवाई के बारे में। अब जान लेते हैं हमें धान की फसल में पहली डोज कब लगानी चाहिए, किस समय लगानी चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल में अच्छी टिल्लिंग हो सके, अच्छा मैदा हो सके, कल्लों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ सके। जैसे किसान साथियों हमारी धान की फसल में देखा जाता है कि कभी कभी हमारे एक सिंगल पौधे से लगभग 1 से 2 पौधे बनते हैं। क्योंकि किस कारण बनते हैं, इसमें हम अच्छा फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं कर पाते, सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाते, उसका मैदा नहीं बन पाता, उसमें टिल्लियों की संख्या नहीं बन पाती। तो किसान साथियों जब आप पहली डोज लगाते हैं अपनी धान की फसल में तो कैसे कैसे लगानी चाहिए। पहली डोज की हम बात करते हैं तो किसान साथियों पहली डोज तो आप लगाते हैं किसान साथियों, लगभग जब पहली डोज लगाते हैं बहुत से किसान साथी तो सोचते हैं हमें क्या कौन से खाद मिलाने। किसान साथियों बात करते हैं जब अपनी फसल 20 से 21 दिन की हो जाती है तो उस अवस्था पर उस पहली डोज के अंदर हमें कौन कौन से खाद लेने हैं वे और कितनी मात्रा लेनी है। सबसे पहले खाद जो लेने किसान साथियों फसल के अंदर सबसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है जो 20 से 21 दिन की हो जाती है, यूरिया नाइट्रोजन की। हाँ अब यूरिया नाइट्रोजन हमें कितना लेना है और अगर हम 10
यानी कि 10 दिन की अवस्था के ऊपर यूरिया दे चुके हैं तो आप कम ले सकते हैं। हाँ किसान साथियों, बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि जब हमारी फसल 10 दिन की हो जाती है तो यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल भी 20 से 21 दिन की हो जाए तो जो यूरिया लेना है आपको किसान साथियों, तो यदि आपने 10 दिन पहले दे दिया है तो आप अब 20 से 21 दिन की फसल पे लगा सकते हैं। 20 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया लगा सकते हैं। और किसान साथियों, बहुत अच्छी बात यह है कि अगर उस टाइम के ऊपर आपने नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं है। यदि नहीं दे पाए तो आप 20 से 21 दिन की फसल हो गई है तो आप 45 किलोग्राम यूरिया लगा सकते हैं। यूरिया के अंदर आपको क्या क्या मिलाना है, सबसे पहले मिलाना है इसके अंदर आपको लगभग, यानी कि किसान साथियों जो आपको लगाना है किसान साथियों 10 किलो तो लगानी किसान साथियों 21% वाली लेनी है जिंक सल्फेट। हाँ किसान साथियों, 10 किलो 21% वाली जिंक सल्फेट लेनी है। किसी भी टाइम आप इसके ऊपर धान की फसल के ऊपर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली और आपको देखने को मिलती है। हाँ किसान साथियों, जिंक का काफ़ी अच्छा प्रभाव अपनी धान की फसल पर रहता है। 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा लेनी है। अब जानते हैं दूसरे खाद के बारे में। तो नंबर 2 पे इसके साथ जो आपको मिक्सर करना है तो आपको करना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट लेना है आपको। कितना लेना है किसान साथियों, आपको लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं जिंक सल्फेट। और किसान साथियों जानते हैं कि इसके लिए हमें तीसरा जो ऐड करना है किसान साथियों, जो अच्छी टिल्लिंग के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छे मैडे के लिए तो हमें ऐड करना है किसान साथियों। क्या करना है हमारे, तो ऐड करना है हमें होमिक एसिड। हाँ किसान साथियों, होमिक एसिड का भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन रहता है हमारी फसल के लिए। इसमें क्योंकि 78% वाला हमें होमिक एसिड लेना है। इससे हमारी धान की फसल में अच्छी टिल्लिंग होगी, अच्छा फुटाव होगा और हमारे फसल काफ़ी अच्छी हरी भरी बनी रहेगी। तो इसलिए होमिक एसिड का प्रयोग करना है। होमिक एसिड की मात्रा की जो बात करनी है हमें, तो आपको लेनी किसान साथियों 1 एकड़ में किसान साथियों आपको 500 ग्राम होमिक एसिड का प्रयोग करना है। हाँ किसान साथियों, आप यदि आप ओरिजिनल वाला मिल जाता है तो आप 500 ग्राम ले सकते हैं। यदि किसान साथियों इन खादों को आप पहली डोज की सफलतापूर्वक लगाते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी हरी भरी रहेगी। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि जब हमारी फसल 10 दिन की हो जाती है तो यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ किसान साथियों, 10 दिन की फसल में यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं। तो यूरिया का प्रयोग जब आपने 10 दिन की फसल पर करा है तो आप जहाँ आपने 45 किलोग्राम मात्रा ली थी तो वहाँ आप कम कर सकते हैं। तो वहाँ कर सकते हैं किसान साथियों 20 से लेकर 30 किलोग्राम मात्रा कर सकते हैं। जब आपने शुरू की अवस्था में 10 किलोग्राम यूरिया 10 दिन की फसल पर लगा दिया है, जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाती है तो उस समय 45 किलोग्राम जब लेना है, जब हमने 10 दिन की अवस्था पे नहीं लगाया। यदि आपने नहीं लगाया है तो आप 45 ले सकते हैं, या लगाया है तो आप 30 किलोग्राम ले सकते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नाशक की। वो आखिर में खरपतवार नाशक क्या है जो हमारी फसल के लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन रहता है, तो वो रहता है किसान साथियों एसएम बायर कंपनी का काफ़ी अच्छी बेहतरीन के बारे में बताने जा रहे हैं। खरपतवार नाशक बहुत अच्छा है, तो इसका नाम है किसान साथियों काउंसिल एक्टिव। काउंसिल एक्टिव काफ़ी इतना बेहतरीन इसका रिजल्ट है, काफ़ी आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप 24 घंटे के अंदर आप अपनी धान की फसल में रोपाई के 24 घंटे के अंदर लगा देते हैं तो कोई भी घास नहीं जमेगी, चाहे मोथा हो वो भी रुक जाएगा। तो आपको 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। और किसान साथी लगाने के बाद आपको लगभग 36 घंटे तक पानी की व्यवस्था बनाए रखनी है। पानी का व्यवस्था बनाए इसलिए रखनी है, इसमें पानी नहीं सूखना चाहिए, पानी सफलतापूर्वक 36 घंटे तक भरा रहे। यदि किसान साथियों हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान साथियों हमने जो बताया इनकी मात्रा आपको सफलतापूर्वक इतनी लेनी है। और इसके साथ साथ किसान साथियों यदि हमारी जो वीडियो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से राज्य से देख रहे हैं।